हाँ जी, तो आज था आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर, और जैसा कि हम आपको सेम डे जितना जल्दी हो सके हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्या एमसीक्यू सॉल्यूशन के आंसर होनी चाहिए, आप नीचे एक बार कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर था, और मुझे एक जनरल रिव्यू भी देना कि पेपर आसान था या मुश्किल था, एमसीक्यू आसान थे या आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला पार्ट ज्यादा आसान था। तो फटाफट से बता देता हूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है सभी बच्चों को एफएम की फ्री क्लासेस। जी हाँ, आपको सबको पता होगा कि एफएम की वैसे बहुत सारे बच्चों को पहले भी मिल गई थी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिली है तो एफएम की फ्री क्लासेस आपकी, जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आपके अवेलेबल हैं आज की डेट में, वो सभी चैप्टर्स आपके कराए जाएंगे। ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर मैंने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंस की वीडियो बना दी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड हैं जो आने वाले हैं, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस है। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि आप 5 से 6 चैप्टर करके चले जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चे डर रहे हैं कि पास कैसे होना है, तो वो चैप्टर्स, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके आपको सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो कैसे मिलेगी, बैच का कोड क्या है, उन सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको। वैसे आपको सारी चीजें नीचे दी हुई बैच कोड उसमें मिल जाएगी। मैं आता हूं वापस आपके आज के पेपर पर, ठीक है। पेपर की प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी, सारी चीजें मिलेंगी आपको, और उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लिवरेज, सब कुछ बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प जीरो से, और प्लस एक वीडियो के अंदर। और जो बड़े चैप्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक दो ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, द रेट ऑफ कमीशन टू बी पेड और एग्री टू बी पेड और अंडरराइटर्स इन केस ऑफ शेयर शेल नॉट एक्सीड, कितना नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। When shares is issued at a price equal to its face value, तो इसे क्या बोलते हैं, at par. Under Schedule 3 of disclosure requirement, the trade receivables on deferred credit terms are classified as part of other non-current assets. Next, the term financial statement of a company shall be in the form provided in Schedule 3. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऊपर आंसर भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय एन इंडियन कंपनी बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी शोन, कहां पर दिखाना चाहिए आपको, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आज नॉट शोन इन द सब्सिडरी रजिस्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो सर लेटर ऑफ इंडेमनिटी नहीं दिखाया जाता एज पर AS10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो सर अनाउंसिंग ऑफ कमेंसिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो नहीं आता इसके अंदर। नेक्स्ट, AS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है, तो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि AS1110 के हिसाब से बनाई जाती है, या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि AS27 के हिसाब से बनाई जाती है, तो आंसर इस दोनों के हिसाब से बनाई जाती है। नेक्स्ट, इंड AS37 किससे डील करता है, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स से डील करता है। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द वर्क डन बाय किसके, ऑडिट रिपोर्ट के ऑफ कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, तो आपको बताया गया रिड्यूस द वर्कलोड फॉर ऑडिटर, सेव द टाइम एंड कॉस्ट। तो मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप स्टैट्स की नॉलेज के बेसिस पर भी आंसर निकाल सकते थे। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 द कंपनीज एक्ट, एन ऑडिटर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, कौन निकालेगा, शेयर होल्डर्स, क्योंकि अपॉइंट भी शेयर होल्डर्स करते हैं OR पास करके जनरल मीटिंग में, और रिमूव भी शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं, उसके लिए भी बस OR पास करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं, सिर्फ MCQ है। ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या होता है, डिटेल्स ऑफ फैक्ट होता है उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, तो सर नोटिफाइड एरिया काउंसिल। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका, अंडर सेक्शन 34 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, a registered society contribute an amount not exceeding 10% of net profits remaining after the compulsory transfer of the reserve funds for any charitable purpose, that is 25%। तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इन MCQs में, फिर भी बताना आपका स्कोर क्या रहा। और FMBDA की फ्री क्लासेस जरूर देखिएगा। मैराथन, अगर आपको लगता है नहीं सर टाइम कम है, एक बार सुपर 40 भी बता दो, तो सुपर 40 भी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे एक कमेंट करना है, और आपके लिए BDA की थ्योरी वगैरह जो भी हमने पेपर स्ट्रेटेजी बताई थी, जो फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन थ्योरी होता है, FM की थ्योरी प्लस BDA की थ्योरी, सबके लिए मैजिक PDF भी अवेलेबल होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको लाइक करना और बताना है ग्रुप 2 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।